इन्हीं का फोन होगा। जैसे मैं इन्हें याद कर रही हूँ, इन्हें भी मेरी याद आ रही होगी। हेलो, आप तो बहुत बड़े चीटर निकले। नहाने में जरा सा वक्त क्या लगाया? आप घर में मुझे अकेला छोड़कर चले गए। मैं जानती हूँ यूं ही सब नहीं कहते कि सारे पति एक जैसे होते हैं। आप मेरे हाथ का नाश्ता नहीं खाना चाहते थे ना? पर सुन लीजिए, आपको मेरे हाथ का ही नाश्ता खाना पड़ेगा। जरा सा भी नुक्स निकाला ना, तीनों टाइम का खाना आपको बाहर ही खाना पड़ेगा। अब आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे? मैं जरा सा गुस्सा भी नहीं कर सकती क्या? मैं बस इसलिए बोल रही थी कि आपने कहा था ना नोट में कि आप जल्दी आ जाएंगे। अब बस जल्दी से घर वापस आ जाइए। अब मैं तुमसे कैसे कहूँ कि मैं अब शायद कभी वापस नहीं आ पाऊंगा। आप इतनी तेज गाड़ी मत चलाइए, मुझे सब सुनाई दे रहा है। एक तो ये लोनावला की सड़कें भी इतनी खतरनाक है। आप आराम से गाड़ी चलाइए। पर ज्यादा वक्त मत लगाइएगा, जल्दी घर आ जाएगा। मुझे पता है कि आप मुझे घर पर अकेले क्यों छोड़ कर गए। मैं जानती हूँ कि आप चाहते थे मैं भी वही करूँ। आप जब से गए हैं ना, मेरे मन में सिर्फ अच्छे ख्याल आ रहे हैं, पॉजिटिव थॉट। पर इस वक्त आपको मेरे साथ होना चाहिए था। मैं जानती हूँ, मेरी एक ही प्रॉब्लम, बहुत प्रैक्टिकल हूँ मैं, हर चीज में लॉजिक ढूंढती हूँ। लेकिन मैं प्रॉमिस अब ऐसा कुछ नहीं करूँ। किसी भी चीज के बारे में ज्यादा सोचूंगी नहीं, जो मन में आएगा वो करूंगी। जैसा आप चाहते हैं। हर त्योहार, हर ओकेजन बहुत धूमधाम से सेलिब्रेट करेंगे हम दोनों। दिवाली, होली, लोहड़ी वैलेंटाइंस डे, न्यू ईयर, सब कुछ दोबारा सेलिब्रेट करेंगे। और करवा चौथ। इस बार तो मुझे करवा चौथ रखने का नाटक भी नहीं करना पड़ेगा। मैं सबके सामने व्रत रख सकती हूँ। और सबके सामने आप मुझे पहला निवाला खिला सकते हैं। मुझे आपसे अलग नहीं रहना। मुझे हमेशा आपके पास, आपके साथ रहना है। एक एक पल में पूरी जिंदगी जीनी है आपके साथ। इसीलिए कह रही हूँ कि जल्दी घर वापस आ जाइए। और मुझे ये नाश्ता वास्ता नहीं चाहिए। वैसे भी आप मेरे साथ होते हैं तो मुझे भूख लगती है ना प्यास। बस आप जल्दी से घर आ जाइए। आप मेरी बात सुन रहे हैं ना? जवाब क्यों नहीं दे रहे? कितनी अजीब बात है ना, जब हम दोनों अलग होने वाले होते हैं हमें प्यार का मतलब और समझ में आता है। जितनी हम दोनों में दूरी बढ़ती है ना, हम उतना ही प्यार के गहराई तक जाते हैं। मतलब? अभी कुछ देर पहले हम खुश थे कि हम मिल गए, पर जब हम मिल के लाइफ का कोई डिसीजन लेते हैं, किस्मत हमें अपना डिसीजन सुना देती है। पर अच्छा हुआ कि किस्मत के इस डिसीजन में सिर्फ मैं हूँ और तुम मेरे साथ नहीं हो। आप क्या बोल रहे हैं? मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा। प्रज्ञा, हम शुरू से ही कितने अलग थे ना। हम सोच से अलग थे, स्टेटस से अलग थे, अपने अपने मकसद से अलग थे, पर प्यार ने हमें एक जैसा बना दी। प्यार ने हमारी सोच बदल दी। वो हमें एक लेवल पे ले आया, हम दोनों का मकसद एक कर दिया। प्यार ही हम दोनों के मिलने की वजह बनी और प्यार ही आज हमारे अलग होने की वजह बन रही है। क्या बोल रहे हैं आप? मुझे पता है आप मजाक कर रहे हैं ना। घर पर ही है ना आप? कहाँ है? प्लीज मुझे ऐसे परेशान मत कीजिए। कहाँ है आप? आई एम सॉरी प्रज्ञा, पर सच ये है कि प्यार ने हमें एक जैसा बना दिया, पर एक नहीं कर पाया। प्यार हमारे दुश्मनों से जीत गया, पर किस्मत के आगे हार गया प्रज्ञा। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और करता रहूंगा, पर तुम्हें इस प्यार के आगे का सोचना होगा प्रज्ञा। जिंदगी बहुत बड़ी है, इसे यादों के सहारे मत जीना। मेरा इंतजार मत करना प्रज्ञा, ये जिंदगी और बड़ी लगने लगेगी। तुमने मेरे लिए बहुत कुछ किया है, बहुत कुछ सहा है। मेरा इंतजार तुम्हें और तकलीफ देगा, सो प्लीज मुझे भूल के आगे बढ़ जाना। अतीत में मत जीना, सिर्फ आज में जीना प्रज्ञा। और अकेले बिल्कुल मत रहना, किसी के साथ जिंदगी की नई शुरुआत करना और खुश रहना प्रज्ञा। बस कीजिए। आपको समझ में नहीं आ रहा क्या? मुझे डर लग रहा है ना आपकी बातों से। आप क्यों कर रहे हैं ऐसी बातें? प्रज्ञा, किसी ने तुम्हारे कार की ब्रेक फेल कर दी है, तुम्हें मारने के लिए। लेकिन मेरी कार तो आप... हाँ, तो इतने महीने तुमने मेरे लिए इतना कुछ किया, मेरे लिए रोई, तड़पी, सबकी नजरों में खुद को गिराया, अपनी जान को खतरे में डाला। प्यार मैं भी तुमसे करता हूँ ना प्रज्ञा, तो क्या मैं अपनी जान तुम्हारे लिए खतरे में नहीं डाल सकता? अब मुझे मौका मिला है कि मैं तुम्हारे लिए कुछ करूँ। नहीं,
आप गाड़ी रोकिए ना, आप गाड़ी से उतरने की तो कोशिश कीजिए। मैं नहीं रोक सकता। लेग ब्रेक काम नहीं कर रहा, हैंड ब्रेक काम नहीं कर रहा। कुछ 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 तो कीजिए प्लीज। प्रज्ञा, मेरे पास वक्त नहीं है, वक्त बहुत कम है मेरे पास। मुझे तुमसे बात कर लेने दो। मुझसे ज्यादा तुम्हें कोई प्यार नहीं कर सकता, पर फिर भी तुम्हें किसी और से शादी करनी होगी। वो जो तुम्हारा ख्याल रखेगा, तुम्हें खुश रखेगा। वादा करो प्रज्ञा कि तुम किसी और से। आप चुप रहिए ना, कुछ नहीं होगा आपको। टाइम वेस्ट मत करो प्रज्ञा, जो कह रहा हूँ सुनो। वादा करो जो मैं कह रहा हूँ तुम वही करोगी। वादा करो प्रज्ञा, वरना मेरी आत्मा को कभी शांति नहीं मिलेगी। मैंने कहा ना कुछ नहीं होगा आपको। मैंने आपके नाम का कुमकुम लगाया आज मैं बचाऊंगी आपको। आप कहाँ है बताइए ना मुझे। नहीं प्रज्ञा, अब बहुत देर हो चुकी है। जीते जी प्यार का मतलब समझ नहीं पाया, पर अब जब मौत मेरे इतने करीब है ना, तो समझ में आ गया कि किस्मत वाले वो नहीं होते जो प्यार करते हैं। किस्मत वाले वो होते हैं जो प्यार में जीते हैं प्रज्ञा। हम प्यार करने के लिए ही मिले थे, प्यार में जीने के लिए नहीं। हम एक साथ जी नहीं सके तो क्या हुआ? प्यार हमेशा एक दूसरे से ही करते रहे। प्रज्ञा, जब मैं तुमसे अलग था ना, तो कोई ऐसा दिन नहीं था जब मैंने अपने दिल से तुम्हें याद नहीं किया। कोई ऐसा पल नहीं था जब मेरा दिल तुम्हारे लिए धड़का नहीं हो। मैंने हर घड़ी हर पल सिर्फ तुम्हें प्यार किया है प्रज्ञा। मरने के बाद मेरा दिल धड़कना बंद हो जाएगा, पर मैं तुमसे प्यार करता रहूंगा प्रज्ञा, क्योंकि मौत मुझे तुमसे मिलने से रोक सकती है, तुम्हें प्यार करने से नहीं। आप मेरी बात सुनिए, आपको कुछ नहीं होगा। मैंने कहा ना, मैंने कुमकुम लगाया आपके नाम का, आपको कुछ नहीं होगा। अरे प्रज्ञा, शादी वो नहीं होती जिसमें लोग एक दूसरे के लिए जीते हैं। शादी वो होती है जिसमें दो लोग एक दूसरे के लिए मरते हैं। कभी तुमने मेरी जान बचाने के लिए अपनी जान खतरे में डाली थी ना। आज मुझे मौका मिला है, और आज ही मैं जिंदगी का असली मतलब समझ पा रहा हूं, जब मैं तुम्हारी जिंदगी बचा रहा हूं, क्योंकि मेरी जिंदगी तुम हो प्रज्ञा। प्लीज 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 कोशिश तो कीजिए, आप कुछ कीजिए ना, वो गाड़ी रुक जाएगी। प्लीज आप कुछ। I love you, I love you, I love you, Fuki. 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 I l